आपका एक बार फिर स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 मई को 2 दिन की यात्रा पर तेहरान जा रहे हैं। यूं तो भारत और ईरान के संबंध बेहद पुराने हैं, पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इन संबंधों को ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगातार काम करना शुरू कर दिया है। ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 मई को तेहरान की यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा के दौरान पीएम देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अल खुमैनी से भी भेंट करेंगे तथा राष्ट्रपति डॉक्टर हसन रूहानी के साथ पारस्परिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पीएम की ये ईरान की पहली सरकारी यात्रा है और राष्ट्रपति रूहानी के निमंत्रण पर हो रही है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आपसी रिश्तों को मजबूत करने के अलावा दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के तौर तरीकों पर खास चर्चा होगी। इसके अलावा ढांचागत विकास, ऊर्जा, साझेदारी और द्विपक्षीय कारोबार को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा यात्रा से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने और शांति एवं स्थिरता को प्रोत्साहित करने के उपायों को बल मिलने की उम्मीद है। The visit of Prime Minister will provide a timely thrust to the ongoing efforts of the two countries and their businesses to expand bilateral cooperation and mutually benefit from new opportunities in the wake of lifting of secondary sanctions against Iran earlier this year. मोदी सरकार आने के बाद से ईरान के साथ संबंधों को खास अहमियत दी जा रही है। ईरान की यात्रा की अहमियत को इससे समझा जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में न केवल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बल्कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ईरान की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान ईरानी सरकार ने चाबहार बंदरगाह दोनों देशों के लिए निर्धारक साझेदार करार दिया। भारत की ईरान में महत्वाकांक्षी परियोजना चाबहार बंदरगाह परियोजना है, जो अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया और यूरोप तक संपर्क के लिए बहुत ही अहम साबित होगी। इस दौरे में दोनों देशों के बीच फरजाद बी गैस फील्ड को विकसित करने पर भी बात आगे बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि दोनों देश इसके वाणिज्यिक नियम तय कर लेंगे। दरअसल भारत ओएनजीसी विदेश लिमिटेड यानी ओवीएल द्वारा फारस की खाड़ी में खोजे गए फरजाद बी गैस फील्ड को डेवलप करने का अधिकार चाहता है। ईरान की संसद मजलिस से अभी न्यू ईरान पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट यानी आईपीसी को मंजूरी नहीं मिली है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ओवीएल कंसोर्टियम को फरजाद बी फील्ड दिया जाएगा। भारत के साथ ईरान के संबंध काफी प्राचीन हैं। इससे पहले साल 2001 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ईरान के दौरे पर गए थे। मनमोहन सिंह भी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2012 में ईरान के दौरे पर गए थे। भारत और ईरान के बीच विभिन्न सेक्टरों में आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध हैं। मुख्य तौर पर दोनों देशों के बीच तेल का व्यापार है। भारत लंबे समय से ईरान से कच्चे तेल का आयात करता है, जिसमें समग्र व्यापार संतुलन ईरान के पक्ष में है। साल 2014-15 के बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का दोनों देशों के व्यापार पर बेहद प्रतिकूल असर पड़ा, लेकिन अब आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बाद इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। ईरान से पाबंदी हटने के बाद वहां अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। अब भारत ईरान के साथ न केवल रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है, बल्कि तेल और गैस के व्यापार के अलावा अपने पुराने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।